Hi guys, I welcome you all to Learn with Diamond Door. Hope you all are well. And so this is the next part of the chapter 11 Marketing Business Studies class 12th. और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देख रखी तो मैं आपको बोलूँगी पहले आप वो देख लीजिए सो दैट यू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग बिकॉज प्राइसिंग जो 4 फैक्टर्स पी के थे 4 पीस वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. दिस इज़ द नेक्स्ट पार्ट. हाँ, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं, मतलब जो प्राइस को इफेक्ट करते हैं कि अगर की कंपनी वाला प्राइस रख रही है तो क्यों रखे, व्हाट वाज द कंसर्न फॉर दैट. ठीक है, तो ये इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर गोइंग टू अफेक्ट द प्राइस ऑफ द कंपनी. तो प्राइस में भी डिफाइंड, प्राइस मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको. अब मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय द बायर. ठीक है, क्या बोल रहा है इसके अंदर, एज अमाउंट ऑफ द मनी जो बायर के द्वारा पे किया जाता है इन कंसिडरेशन इन द परचेज ऑफ द प्रोडक्ट और द सर्विसेज, सो दैट वो परचेज कर सके सर्विसेज एंड ऑल दैट को. बस यही हमारा प्राइस है. ठीक है ना. तो इस वीडियो का मोटिव आज ये है कि हमें फैक्टर फैक्टिंग करना है और ये मतलब जैसे सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रही कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है. देखो बिकॉज इट्स टोटली अनसर्टेन, पेपर कहाँ से आता है कहाँ से नहीं आता. ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही अनसर्टेन है. तो इस इंपॉर्टेंट टॉपिक और आपको याद करना ही पड़ेगा, राइट. सो फर्स्ट इज़ द प्रोडक्ट कॉस्ट. अब प्रोडक्ट कॉस्ट कैसे, सपोज कोई प्रोडक्ट है उसको बनाने की कॉस्ट जो आ रही है वो 2 रुपये आ रही है. तो और अगर वो लोग अगर 50% मार्जिन लग रखते हैं तो 2 रुपये और उसके अंदर जुड़ेगा तो 4 रुपये का कॉस्ट बन जाता है. लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट बनाने में 10,000 आ रही है तो आप ऐसे नहीं मान सकते कि वो 10,000 में ही बिकेगा. समटाइम इट हैपेंड बिकॉज ऑफ द बिगेस्ट कंपनी, उनके पास कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है तो कॉस्ट कटिंग अपने ही जेब से कर लेते हैं. बट ऐसा नहीं होता. तो कॉस्ट प्रोडक्ट पे, मतलब अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी आ रही है तो वो तो नॉर्मल है कि 10,000 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस उनका प्रॉफिट मार्जिन, उन्होंने जितनी मेहनत करी वो सारा इंक्लूड हो जाएगा, राइट. So one of the most important factor affecting price of the goods and services its cost. And this include the cost of producing, distributing and selling of the, मतलब इसके अंदर सब कुछ रहेगा. प्रोड्यूस करने का रहेगा, डिस्ट्रीब्यूट करने का रहेगा, सेलिंग, ये तीनों मतलब तीनों इसके अंदर ऐड रहता है. और अगर इसको लेके खर्चा 10,000 है तो प्रॉफिट मार्जिन लेके ज़्यादा ही रहेगा. ये कॉस्ट पे डिपेंड करता है. ठीक है ना. तो कॉस्ट एट्स द मिनिमम लेवल और द फ्लोर प्राइस. ठीक है ना. आई थिंक फ्लोर प्राइस, सीलिंग प्राइस हमने इकोनॉमिक्स से बहुत अच्छे से पढ़ रखा है. ठीक है. एट विच द प्रोडक्ट में बी सोल्ड. तो ये हमारा मेन होता है. और इसके अंदर आप लोगों के वो वाले कॉस्ट हो सकते हैं लाइक फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है ना. इसके अंदर इतना कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है. और थोड़ा सा ब्रीफ के लिए बता देते. फिक्स्ड कॉस्ट जो मतलब आएगी. अब जैसे कि मुझे पेन बनाना है, उसके अंदर जो फिक्स्ड कॉस्ट होगा वो रॉ मटेरियल का होगा. वेरिएबल कॉस्ट जो हमारे लेबर्स लगते हैं ना उसको हम वेरिएबल कॉस्ट बोलेंगे क्योंकि आज कम हो रहे कल ज़्यादा हो रहे. और सेमी वेरिएबल कॉस्ट जैसे कि आपकी लाइट वगैरह हो गई, ठीक है, जितनी देर आप काम करेंगे तब तक तो फिक्स्ड लगेगा लेकिन थोड़ी देर बाद नहीं, मतलब जो जिसके रेट चेंज भी हो सकता है, राइट. नेक्स्ट इज़ दी यूटिलिटी एंड डिमांड. तो इसमें भी डिपेंड करता है कि एक प्रोडक्ट से कितनी यूटिलिटी है. जैसा कि हमने इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ रखा है कि अगर ज़्यादा यूटिलिटी होगी या ज़्यादा डिमांड होगा तो उसका प्रोडक्ट, उसका जो प्राइस होगा वो भी ज़्यादा चार्ज होगा, मतलब प्राइस बढ़ जाता है. सेम यहीं पे है. वाइल द प्रोडक्ट कॉस्ट सेट द लोअर लिमिट ऑफ द प्राइस, द यूटिलिटी प्रोवाइड बाय द प्रोडक्ट एंड द इंटेंसिटी ऑफ द डिमांड ऑफ द बायर सेट्स द अपर लिमिट. अगर वो हमारा लोअर लिमिट सेट करता है तो फिर जो डिमांड है, जो यूटिलिटी है वो सेट करता है अपर लिमिट. जितनी ज़्यादा डिमांड उतना ज़्यादा प्राइस इन रिस्पेक्टिव ऑफ द कॉस्ट प्रॉफिट. मतलब जितनी कई बार तो डिमांड होती है तो घर भी भर जाता है, दूसरे का घर भी भरने लग जाते हैं. ठीक है. तो आपको इसके अंदर उस मतलब एज अ वन वर्ड आंसर के अंदर पूछ सकते हैं, इस तरह का केस स्टडी पूछ सकते हैं कि किसके अंदर लोअर होता है किसके अंदर अपर होता है. ठीक है ना. विच अ बायर शुड बी प्रिपेयर टू पे. ठीक है. द बायर में बी रेडी टू पे अप टू द पॉइंट वेयर द यूटिलिटी फॉर द प्रोडक्ट इज एटलीस्ट इक्वल टू द प्राइस. इतना तो वो करता ही है क्योंकि हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस होता है, मतलब वेयर दी ये तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया ना, मतलब जितनी उसको यूटिलिटी मिल रही है वो मतलब उतना ही पे उतना वो प्राइस पे कर देगा, राइट. द सेलर शुड would however try to at least cover the cost according to the law of demand. The consumer usually purchase more units at a low price than a high price. और यहाँ पे लिखा हुआ the price of the product is affected by the elasticity of the demand. हमें पता ही है elasticity क्या हम पढ़कर आ रखे हैं. When the demand of the product is inelastic, जब हमारा प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो inelastic है, rise in the price does not affect the quantity demanded by the buyers too much. बोल रहा है जब हमारा डिमांड का जो प्रोडक्ट है वो इनलास्टिक मतलब जब चेंज नहीं हो रहा. ठीक है. तो राइज इन द, अगर हमारा प्राइस भी राइज हो रहा है तो इफेक्ट नहीं करेगा, नॉर्मल है. जब जो हमारा प्रोडक्ट है उसका डिमांड इनलास्टिक है, कुछ हो जाए कोई बदलाव नहीं है डिमांड में. आपने प्राइस 0 रखा तब भी लोग 10 खरीदने आ रहे हैं, आपने प्राइस 100 रख दिया तो भी लोग 10 ही क्वांटिटी खरीदने आ रहे हैं. तो उसमें प्राइस का कोई रोल नहीं है. अगर आपका डिमांड इज इलास्टिक है, मतलब चेंज होता जा रहा है, तो उसके अंदर प्राइस का रोल है. ठीक है. याद है ना हमने 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ी थी ना, परफेक्टली, इम्परफेक्टली एंड हाईली इलास्टिक, लो इलास्टिक एंड
यूनिटरी इलास्टिक, तो वही वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। यू हैव टू लिंक विद द बिजनेस टू द इकोनॉमिक्स, राइट। एंड नेक्स्ट इज द एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कंपटीशन मार्केट में है, जैसे कि अगर करंट सिनेरियो को देखा जाए तो अपने एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, खासकर अगर मैं इंस्टीट्यूशन की बात करूँ। ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगी बिकॉज कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो जाती हैं, बट यू शुड ऑल्सो नो कि मतलब अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो फोकस कर रहे हैं कि लो प्राइस से बढ़ाया जाए बिकॉज ऑफ वन इंस्टीट्यूशन। समझ रहे हो कॉम्पिटिशन का कितना ज़्यादा दबाव है। मतलब जहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशन 10-10 लाख 20 लाख रुपए ले रहे थे बच्चों से, एंड बिकॉज ऑफ दैट so much money, मतलब they charges so much money, because of that many of the student does not afford this। ठीक है, many of the bad student, I think all are bright, ठीक है ना। तो कई बार हम रिसोर्सेज की वजह से लैग कर जाते हैं। बट नाउ क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है कि कुछ जो इंस्टीट्यूशन है उनका पर्पस सिर्फ एजुकेशन है, पैसा कमाना नहीं है। उसकी वजह से अदर इंस्टीट्यूशन ने भी अपना प्राइस गिरा दिया। तो ऐसे आप समझोगे, आप करंट सिचुएशन को देख के भी अपना जो भी मतलब कंसेप्ट है उसे समझ सकते हैं, राइट। इसमें क्या लिखा हुआ है, बिटवीन द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट वेयर वुड बी द प्राइस सेटल डाउन इज इफेक्टेड बाय द नेचर एंड द डिग्री ऑफ कंपटीशन। द प्राइस विल टेंड टू रीच द अपर लिमिट इन केस देयर इज अ लेसर डिग्री ऑफ कंपटीशन। ठीक है, यस, अगर डिग्री नहीं है, अगर आपका कंपटीशन नहीं है, तो वो जैसे कि कुछ समय तक कंपटीशन सारी कंपनी 10-10 लाख की ले रही थी, तो फिर कोई कुछ कंपटीशन मज़ा ही नहीं आ रहा था। बच्चे चाहे यहाँ पढ़े चाहे वहाँ पढ़े, लेकिन एक कंपनी है जिसने इतना लो प्राइस रखा और अच्छा भी पढ़ा रही है, तो मतलब समझ लो कि मज़े ही मज़े हैं। तो अंडर दैट, ठीक है ना, अंडर कंडीशन मतलब उसके अंदर फ्री कंपटीशन है, कुछ भी नहीं है, और द प्राइस विल टेंड टू बी सेट एट द लोअर लेवल। competitors price and their anticipated reaction, ठीक है, must also be considered before fixing the price of the product। तो हम उसे ध्यान देना होगा कि कंपटीशन है या नहीं। अगर है तो उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, अगर नहीं है तो मौज, ठीक है ना। नेक्स्ट इज द प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। हमारे कुछ प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव होता है जिसको हम लेके चलते हैं, जैसे कि हमारा होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगर हमारा सपना है कि हमें प्रॉफिट बढ़ाना है, तब तो डजेंट मैटर, हम प्राइस रखेंगे ज़्यादा क्योंकि हमें प्रॉफिट चाहिए। इफ द फर्म डिसाइड टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन, इट विल चार्ज मैक्सिमम प्राइस फॉर इस प्रोडक्ट। अगर उसका सपना नहीं है तो वो कम रखेगी। नेक्स्ट इज ऑब्टेनिंग द मार्केट शेयर लीडरशिप। अगर उसे मतलब लीडर बनना है अपने मार्केट के अंदर, ठीक है, जैसे कि अपनी जियो है, उसको लीडर बनना था टेलीकम्युनिकेशन का, इसलिए उसने प्राइस, आपने देखा ना जियो की सिम 0 रुपीज़ से स्टार्ट हो रही थी। तो इसलिए तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये है तो आपका उस केस में प्राइस बहुत कम रहेगा। इफ द ऑब्जेक्टिव टू ऑब्टेन लार्जर, इट विल कीप द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एट अ लोअर लेवल, ठीक है ना, सो दैट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल अट्रैक्टिव, और फिर वो स्टक हो जाएंगे। अभी देख रहे हो आप लोग, आप मतलब उस जी मतलब बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रैटेजी जियो रिप्लेसेस लॉस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। इट्स ह्यूज राउंड ऑफ अप्रोच, राइट। नेक्स्ट इज आई थिंक सर्वाइविंग इन अ कॉम्पिटेटिव मार्केट। अगर आपको ये है कि हमें सर्वाइव करना है कॉम्पिटेटिव मार्केट में जैसे तैसे, इफ द फर्म फेसिंग डिफिकल्टीज इन सर्वाइविंग इन द मार्केट बिकॉज ऑफ इंटेंस कॉम्पिटिशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ अ मोर एफिशिएंट सब्स्टिट्यूट बाय द कॉम्पिटिटर, इट में रिस्टोर टू डिस्काउंटिंग इट्स प्रोडक्ट और रनिंग अप प्रमोशन कैंपेन टू लिक्विडेट इट्स स्टॉक। तो इसमें मतलब क्या है कि अगर उनका सपना ये है कि हमें सर्वाइव करना है, वी हैव टू सर्वाइव, तो वो प्रमोशन पे ध्यान देंगे, वो कंपटीशन पे ध्यान देंगे, वो इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्स्टिट्यूट पे ध्यान देंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत तगड़ा हमें सब्स्टिट्यूट ढूंढना ही ढूंढना पड़ेगा, तो उनका कुछ और ही अलग वे ऑफ काम होगा, मतलब वो अलग तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इज अटेनिंग द प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप। अगर हमें लीडर बनना है क्वालिटी के अंदर, तो क्या होगा, नॉर्मली हायर प्राइसेस आर चार्ज टू कवर द हायर क्वालिटी एंड हाई कॉस्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो नॉर्मल है क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हैं क्वालिटेटिव प्रोडक्ट देती हैं और बहुत सारे लोग लेते भी हैं, पर जैसे सम कंपनी उनका रीजनेबल प्राइस भी रहता है और हम मतलब और क्वालिटी वाइज भी दे आर ऑल्सो गुड। तो उस केस में आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, उस केस में हमें देखना पड़ता है। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट एंड द लीगल रेगुलेशन। अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया इस प्रोडक्ट का प्राइस 20 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा, तो कम वर्ट में चाहे जो हो जाए, यू कांट डू दिस, मतलब कंपनी नहीं कर सकती ऐसा कुछ भी, ठीक है। कंपनी को अबाइड करने हैं सारे रूल्स विच वर गिवन बाय द गवर्नमेंट, उनके रेगुलेशंस को फॉलो करना है। तो सबसे बड़ा तो यही है, एक पर्टिकुलर जैसे कि हमारा होता है ना इकोनॉमिक्स के अंदर, हम लोग इकोनॉमिक्स के अंदर हमने पढ़ा है ना प्राइस फ्लोर और प्राइस सीलिंग, उसके अंदर गवर्नमेंट इंटरवेन करती है, कभी कस्टमर्स के लिए कभी सेलर्स के लिए, तो वो बिजनेस को देखना पड़ता है, ठीक है ना। नहीं, तो इसमें एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। सपोज द कॉस्ट ऑफ द मेडिसिन मैन्युफैक्चर बाय द कंपनी हैव अ मोनोपोली इन इट्स प्रोडक्शन, ठीक है ना, बहुत मतलब मोनोपोली है कि कोई और कंपनी तो बनाती ही नहीं, मज़े। चलो, comes to ₹20 per strip of 10 and the buyer is prepared to pay the amount for it, say 200. The seller may be tempted to charge a maximum of 200 for medicine। और मैं सच बताऊँ मेडिसिन के केस में होता है क्योंकि वो हमसे बहुत सारा चार्ज करते हैं। एक तो हमें नॉलेज नहीं थी, दूसरा उसके ऊपर MRP क्लिक कर आती है, ठीक है ना। उसकी जो कॉस्ट प्राइस होती है ना मेडिसिन की, वो मतलब वो बहुत कम होती है। मतलब जो हमारे रिटेलर्स होते हैं जहाँ से हम लोग लेकर आते हैं, जो हमारी फार्मेसी की शॉप्स होती हैं,
दे गेट अ 2 to 300% ऑफ द प्रॉफिट। और सोचो जो मैन्युफैक्चरर होगा या होलसेलर होगा उसे कितना प्रॉफिट होता होगा। ठीक है, तो समझो यहाँ मतलब बहुत ज़्यादा वो सस्ते में बिकती है, बहुत ज़्यादा सस्ते में आती है और हमें बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है ना, यूजुअली इन सच केस दी गवर्नमेंट डज नॉट अलाउ द फर्म, और इस केस में फर्म मतलब गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है सच अ हाई प्राइस एंड इंटरवेंट टू रेगुलेट द प्राइस ऑफ द मेडिसिन। दिस कैन बी डन बाय द गवर्नमेंट बाय डिक्लेयरिंग अ मेडिसिन एज एन एसेंशियल कम्युनिटी एंड रेगुलेटिंग द प्राइस। और अगर ऐसे बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि कुछ अभी भी हो रहे हैं जो कि शायद गवर्नमेंट को नहीं पता या पता है, तो वो उन्हें ऐसा लग रहा है कि विद इन अ लिमिट है। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है जो विद इन अ लिमिट नहीं होता, तो फिर गवर्नमेंट ट्राई टू टेक स्टेप एंड ट्राई टू नॉट एक्सप्लॉइट दी कंज्यूमर्स, ऐसा उनका पूरा एक इंटरेस्ट रहता है। नेक्स्ट इज़ दी मार्केटिंग मेथड यूज्ड। और कई बार ये भी होता है कि आप मार्केटिंग मेथड कैसे यूज़ कर रहे हो, वो भी हमारे कॉस्ट को मतलब कॉस्ट उसमें भी हमारी कॉस्ट ऐड हो जाती है, कई बार डिक्रीज़ हो जाती है, वो डिपेंड करता है। अगर आप बहुत सारा मतलब अभी हम चैनल्स पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अभी आप पढ़ना है तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि अगर पैकेजिंग के अंदर उसने बहुत अच्छे डिज़ाइनर्स को बुला रखा है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये सब तो आपका मार्केटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसी मार्केटिंग लेते हैं। ठीक है ना, प्राइस डिटर्मिनेशन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, क्वालिटी ऑफ सेल्समैन एम्प्लॉयड, quality and amount of advertising, sales promotion effort, the type of packaging, product differentiation, credit facility and the customer service। देख रहे हैं आप, इसके अंदर इन्होंने से बता दिया कि सेल्समैन की क्वालिटी कैसी है। ठीक है ना, अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजिंग कितना आ रहा है, सेल्स प्रमोशन मतलब हमने प्रमोट करा है, एडवर्टाइजिंग वगैरह कराई है ना, और प्रमोशन करने के लिए जो हमने टेक्निक्स पढ़े थे, इनकी इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने प्रमोशन मिक्स के सारे टेक्निक्स पढ़ रखे हैं, प्लीज़ गो थ्रू इट। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ पैकेजिंग, डिफ्रेंसिएशन, तो ये सारा मतलब ये सारा मेथड है और इन सब की वजह से प्राइस के अंदर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ अ कंपनी प्रोवाइड फ्री होम डिलीवरी, तो ऑफ कोर्स इसका प्राइस हाई रहेगा ना, है ना, रहेगा ना, तो वही है। So this is the 6 factors that affect the price, and I hope you understood very well. If you don't understand, then do comment below. And guys, I'm really working a lot of hard work for making this video, and if you have any suggestion, then do comment below. I will definitely try to make video as per your convenience, but do support and do like, share, subscribe. I'm very thankful to you. Bye bye guys, take care.